हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल्स करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारे एग्जांपल्स कराऊंगी। एक्सरसाइज हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको क्या करूंगी, प्लेलिस्ट की जो लिंक है ना, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां से आपको चैप्टर 7 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बोर्ड के पेपर में एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी चैप्टर से कोई सा भी एग्जाम्पल भी बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स भी करते रहेंगे ताकि हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर सारे कराऊंगी। एग्जाम्पल्स देखने के लिए और आगे के चैप्टर्स के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालूं, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स डालूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगी सारे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर अगर आप स्टार्टिंग से सारे एग्जाम्पल्स समझेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल समझाऊंगी, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। एक भी एग्जाम्पल में आपको डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप करे देखना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बोर्ड के पेपर में आपको आसानी रहे, आप इन एग्जाम्पल्स को वहां पर इजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी वीडियो। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, डू द पॉइंट्स। आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्म अ ट्राइंगल। कह रहे हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हैं, ये वाले 3 पॉइंट्स। ठीक है, आगे लिखा है इफ सो, अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। फिर बताओ कौन सा ट्राइंगल ये बना रहे हैं। अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही बताना है ना, क्या ये तीनों पॉइंट्स मेरे ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो देखो, ट्राइंगल जब भी बनेगा, ठीक है, उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, अगर मैं एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाऊं आपका, ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा फिगर बनानी है, ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना इसके ना आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ ट्राइंगल बना दिया है। तो ये मेरे 3 उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ मुझे तीनों गिवन है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू साइड, मतलब कोई सी भी दो साइड का सम ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। तो अगर मैं इसको यहाँ नाम दे दूं, पी क्यू आर दे देते हैं, चलो पी क्यू आर। तो इसका मतलब दो साइड कोई सी भी ले लो। अगर मैंने पी क्यू और क्यू आर ली तो इन दोनों का सम इसके सम से बड़ा होगा, मतलब इस साइड से बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर मैं ये वाली दोनों साइड लेती हूँ तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ये दोनों साइड्स लेती हूँ तो इन दोनों का सम इस साइड से बड़ा होगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो अब वो सम कैसे निकाले, तो अगर मैं यहाँ पर पी क्यू आर का डिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा पी क्यू कितना है, क्यू आर कितना है और पी आर कितना है। तो अब मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर पहले हम इन तीनों का ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या ये ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा। ये बात तो बाद में ही आएगी कि उस ट्राइंगल का क्या नाम है, पहले हम यही देख लें कि ये ट्राइंगल बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, इनको ना जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इनको नाम दे देते हैं। हम खुद से नाम दे देते हैं। मैंने P दे दिया इसको 3,2 को, Q दे दिया मैंने -2 और -3 को, ठीक है, और R मैंने दे दिया 2 और 3 को। यही मैंने अपने यहाँ पर फिगर में लिखे थे। अब निकालें डिस्टेंस, तो चलो निकालते हैं। पी क्यू, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी क्यू, अभी मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, पी और क्यू की। क्या चाहिए मुझे, x1 x2 y1 y2। तो इसमें क्या क्या है मेरे, x1 x2 और y1 y2, मैं यहाँ लिख लूँ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, x1 x2 y1 y2, x1 x1 y1, तो लिख दो फिर x1 और y1। x2 है मेरा -3 और y2 है मेरा -2 और -3। ठीक है,
बस अब पुट करना है, आप कुछ नहीं करना। x2 माइनस x1 मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट। सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। -2 -3 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -3 -2 ये भी -5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 का स्क्वायर मतलब 25, यहाँ भी -5 का मतलब 25, सॉल्व करके आया आपका 50। ठीक है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर अगर आप इस रूट को सॉल्व करोगे तो जब हम रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7.07 अप्रॉक्स में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा इरेशनल नंबर है, इसलिए नहीं है। रैशनल नंबर होता तो जरूर आ जाती, ये मेरा इरेशनल नंबर है इसलिए अप्रॉक्स में मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। PQ तो मुझे मिल गया, कितना है 7.07। अब क्या करें, अब हम अपना QR निकालते हैं। अब आई बारी QR की, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, x2 x1 y2 y1। अब किसकी बात हो रही है, QR, इन दोनों की। तो अब इसके लिख लेते हैं, मैं इनको इरेज करके इसके वाले लिख दूं, ठीक है ना, तो आपको पता रहेगा। तो चलो 1 सेकेंड दो इरेज करने के लिए, बस अभी इरेज करके लिखते हैं, ठीक है ना। इतने मैं इरेज कर लूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं आगे के चैप्टर्स की वीडियो डालूँ तो, ठीक है। तो चलो यहाँ लिखते हैं हम x1 x2 y1 y2। अगर आप ये एग्जाम में साइड में लिख लोगे ना तो बहुत आसानी रहेगी इनको सॉल्व करने में, बस फिर तो वैल्यू ही पुट करनी रहेगी। QR की बात हो रही है, x1 है मेरा -2 और y1 है मेरा -3, x2 है मेरा 2 और y2 है मेरा 3, ठीक है। पुट करें, x2 माइनस x1 मतलब 2। अब देखो x1 भी मेरा माइनस में और यहाँ भी मेरा फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, मेरा प्लस बन जाएगा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 फिर वही सेम चीज, यहाँ पर भी मेरा माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व करें हम तो कितना आएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर। कितना आया सॉल्व करके आपका, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर आया है √52। अब अगर आप इसे सॉल्व करो जैसे आपने √50 को किया है, रूट से बाहर निकालोगे तो वही अप्रॉक्स में आएगा। क्यों आएगा अप्रॉक्स में, अभी मैंने आपको रीजन बताया था, क्यों, क्योंकि ये मेरा इरेशनल नंबर है √52, ठीक है। अब हम करते हैं, चलो QR भी मिल गया, एक रह गया PR भी निकाल लेते हैं। फिर PR, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप किन दो में लगाएंगे, इस P में और इस R में, फिर ये चेंज हो जाएंगे, तो अब फिर से चेंज कर ले, ठीक है। तो अब मैं ये वाले मिटो देती हूँ, यहाँ पर x1 x2 ऐसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है ना। और फिर हम इसी में पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज, ठीक है। देखो क्या क्या है, x1 y1 तो लिख दो, फिर x1 y1 और R लेना था ना x2 y2, ठीक है। करें सॉल्व, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका, 2 में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, अब 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, तो आपका आंसर आया √2, ठीक है। ये भी मेरा इरेशनल नंबर है, तो ये भी मेरा अप्रॉक्स में आ गया यहाँ पर। अब डिस्टेंस तो मैंने तीनों के निकाल लिए। अभी मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। देखें एक बारी, ठीक है ना। तो चलो देखो, कोई सी भी दो साइड ले लेते हैं, PQ प्लस QR ले लिया मैंने, ग्रेटर किससे होना चाहिए, फिर PR से होना चाहिए ना। PQ कितना है मेरा 7.07 प्लस QR कितना है 7.21, ग्रेटर, यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन है,
पी आर कितना है मेरा 1.14। आप देखो ग्रेटर है, प्लस करने की जरूरत ही नहीं, आपको देख के पता चल रहा है ग्रेटर है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है डेसिमल से पहले यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो ये ग्रेटर है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यही वाली क्यों ली, दूसरी भी तो ले सकती थी, मैं इन दोनों को भी तो ले सकती थी। कोई डाउट नहीं रखना है आपको, यहाँ सारे डाउट क्लियर होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक भी डाउट नहीं बचेगा आपके पास, सारे डाउट मैं एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगी। चलो कोई नहीं, अब हम ये वाला ले लेते हैं, क्यू आर और पी आर, यही है ना। तो ग्रेटर किससे होना चाहिए, तो फिर पी क्यू से होना चाहिए। करो फिर प्लस, क्यू आर मतलब 7.21 प्लस 1.41 ग्रेटर 7.07। अभी भी देखो हो रही है ना सेटिस्फाइड। अभी भी किसी के मन में एक और डाउट जरूर चल रहा होगा कि हमने ये वाली दोनों क्यों नहीं ली, फर्स्ट और थर्ड। चलो वो भी लेके देख लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू प्लस पी आर, ग्रेटर किससे होना चाहिए, क्यू आर से ना। हर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये, आप देखो 7.07 प्लस 1.41, और ग्रेटर किससे होगा, क्यू आर कितना है 7.21। अभी भी बड़ा है, 7 प्लस 1, ये तो आपको देख के पता चल रहा है 8 आ रहा है यहाँ डेसिमल से पहले, और यहाँ 7 है। तीनों कंडीशन कर रहा है। अब तो किसी के मन में कोई डाउट नहीं है कि कौन सी ली और कौन सी नहीं ली, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ये। इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरे पी क्यू आर थे ये क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिख दे, इट मीन्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर फॉर्म अ ट्राइंगल। तो चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो निकल गया कि ये मेरे ट्राइंगल बना रहे हैं। अब मुझे एक और चीज यहाँ पर बतानी थी, क्या था वो, टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब देखो अगर यहाँ पर आप सिर्फ साइड्स देखो, एक ये है, एक आपकी ये थी डिस्टेंस जो हमने निकाले थे। वैसे तो अगर आप तीनों देखो तीनों अलग है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल ही वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो मेरा स्केलेन ट्राइंगल है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती, पर हर ट्राइंगल का नाम स्केलेन ट्राइंगल नहीं होता, ठीक है ना। ये आप मुझे साइड के बेसिस पे कह सकते हो कि वो स्केलेन ट्राइंगल है, पर अगर मैं एंगल के बेसिस पे पूछूं तो राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है ना। तो हम डायरेक्टली इसमें ये नहीं लिख सकते स्केलेन ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ना मेरे को एक चीज चेक करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी, अब वो कहाँ चेक करें। ऐसा करते हैं, हम ये इतना पोर्शन हटा देते हैं, अब हमारा इसका कोई यूज नहीं है, जल्दी से हटाते हैं, बस फिर बताते हैं। छोटा सा पोर्शन ही हटाएंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा ये आंसर रह गया, कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, उसके बाद तो ठीक है। बस छोटा सा यहाँ से हटा देते हैं हम, इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। बस 1 मिनट आप लोग रुको, तो हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये चेक करती हूँ क्या ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि बाकी ट्राइंगल्स की ना मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं पता, बट मुझे राइट एंगल ट्राइंगल की पता है कि उसके अंदर क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आप सबने पढ़ी है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपने पढ़ी होगी थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो मेरी सबसे बड़ी वाली साइड होती है, ये था मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर बेस। तो आप देखो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, आप कोई सी भी एक साइड आप देख लो, ये है आपकी क्यू आर। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एक हमारा यहाँ पर रह गया है, वो कौन सा हमारा रह गया है, पी क्यू। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही। क्यू आर कितना है मेरा 7.21, ठीक है। तो 7.21 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है मेरा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ इक्वल टू आएगा, एक सेकेंड मैं इरेजर से हटा देती हूँ, एक मिनट को, मैंने यहाँ गलती से प्लस लिख दिया, इक्वल टू आएगा ना यहाँ पर, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ क्यू आर का स्क्वायर है मेरा 7.21, वो गलती से मैंने पूरा इरेज कर दिया। और पी आर का स्क्वायर क्या, पी आर कितना है मेरा
1.41 का स्क्वायर, ठीक है ना। पी क्यू ये रहा मेरा 7.07 का होल स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर खोल के देखने हैं क्या इक्वल आ रहे हैं। तो अगर मैं 7.21 का स्क्वायर करूं तो मेरा कितना आएगा, क्या करना है, 7.21 को 7.21 से मल्टीप्लाई, तो 51.98 कुछ आएगा, अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1.41 इंटू 1.41 करेंगे तो मेरा आएगा 1.9881। ये भी मेरा अप्रोक्स में है। क्यों है सब अप्रोक्स में, क्योंकि आप देख लो मैंने यहाँ हर जगह अप्रोक्स लिखा था, ठीक है। अब करते हैं 7.07 इंटू 7.07, तो ये मेरा आएगा 49.98, ये भी अप्रोक्स में है। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका अप्रोक्स में यही आंसर आएगा। ये आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ठीक है। उसने सिर्फ आपसे ये बोला है कि नेम ऑफ द ट्रायंगल बताओ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्वेश्चन एग्जांपल 1 समझ आया। पहले आपको ट्रायंगल बताना था, क्या ये 3 पॉइंट्स मेरे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाले 3। अगर हाँ, जो कि हाँ था, हमने यहाँ पर सेटिस्फाइड की वो तीनों कंडीशन। बना रहे हैं तो ट्रायंगल का नाम बताना था, वो भी हमने यहाँ बता दिया ट्रायंगल का नाम कि ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स, आपको यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। देखो आपसे कह रहा है बताओ क्या ये चारों पॉइंट स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। तो पहले ना मैंने यहाँ एक स्क्वायर बना ही दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके चारों वर्टिसेस यहाँ लिख दूं, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे देती हूँ, पहले ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए मैंने यहाँ पर नाम ए लिया मैंने 1 और 7 को, बी लिया मैंने 4 और 2 को, सी लिया मैंने -1 और -1 को, और डी लिया मैंने -4 और 4 को। देखो आपको ये बताना है क्या ये स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। ये बताने के लिए कि ये स्क्वायर की वर्टिसेस हैं या नहीं, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो इसकी सारी साइड्स जो ये है ये इक्वल होती हैं, इसका मतलब जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही सी डी है और उतना ही डी ए है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसके डायगोनल्स होते हैं, तो अगर मैं इसके डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दूं ए सी और बी डी, तो ये भी मेरे इक्वल होते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। तो अगर ये कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले साइड चेक कर लेते हैं। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ए बी का डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, बी सी के लिए भी, सी डी के लिए भी, ए डी के लिए भी, और डायगोनल्स निकालूंगी तब भी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ए बी निकाल देते हैं। जब हम ए बी निकालेंगे तो अब आपको पता चल गया ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें, पर आप एग्जाम में यहाँ लिख के करना ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो करते हैं, चलो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर और ये हो गया मेरा -5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे हमने इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25। तो मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 34। तो मेरा ए बी निकल गया। अब हम अपना निकालते हैं बी सी। बी सी, तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो चलो देखते हैं, x2 माइनस x1, x2 अब ये दोनों की बात हो रही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो -1 और -4 -5 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, -5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9। जब आपने सॉल्व किया तो 34 आया। आप देख रहे हो ए बी और बी सी सेम आ गई, तो शायद ये स्क्वायर हो सकता है, पर अभी मेरी 2 साइड और रह रही हैं, ठीक है ना। तो अब सी डी निकालते हैं। आप ऐसे 2 देख के नहीं कह सकते हो कि ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब सी डी, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, आप देख लो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, बोला माइनस है,
क्यों लगाया प्लस? क्योंकि मेरा x1 भी माइनस का, फॉर्मूले में भी माइनस है, इसलिए प्लस लगाया। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, फिर वही फॉर्मूले में भी माइनस था और यहाँ भी, तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। ठीक है ना, अब सॉल्व करें। -4 + 1 मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 4 + 1 मतलब 5 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें। -3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस किया तो 34 आ गया। लो, थर्ड साइड भी सेम है। लास्ट फोर्थ साइड क्या है? DA। तो चलो DA भी देख लेते हैं हम। वैसे जहां तक चांसेस है ना, ये भी सेम ही आने वाली है। तो अब A और D ये वाले लेने हैं ना। x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, -4 और -1 -5 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गए तो -3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, प्लस किया 34। एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो गई। कैसे हो गई? ये चारों मेरे सेम है, ये चारों, तो इसकी सारी साइड सेम है। पर अभी भी हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते जब तक हम इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस ना निकाल लें। तो चलो डायगोनल्स भी देख लेते हैं। AC, जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वही दो लेंगे, A और C। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, सॉल्व करें तो आपका कितना आएगा यहाँ पर? -1 और -1 आपका हो गया -2 का होल स्क्वायर, और -1 और -7 हो गया आपका -8 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, दोनों को प्लस करोगे √68। अब अगर मेरा BD 68 आ गया तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, और नहीं आया तो ये स्क्वायर नहीं है। सॉल्व करते हैं। चलो BD की बात करते हैं। तो अब ये लेंगे B वाला और D वाला। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें। -4 और -4 -8 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, प्लस किया कितना आया? 68। लो, ये दोनों भी आपके सेम आ गए। तो इसका मतलब क्या है? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, एंड AC इज इक्वल्स टू BD भी है। इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या करना था? शो करना था कि ये पॉइंट्स, ये जो वर्टिसेस है ये स्क्वायर की है। तो गिवन वर्टिसेस लिख देंगे हम नीचे। गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ, किसकी वर्टिसेस है ये? स्क्वायर की वर्टिसेस है, क्योंकि स्क्वायर की दोनों प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलो अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। आपको यहाँ एक फिगर दे रखी है। ठीक है, इस फिगर की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करना है। पहले हम फिगर देख लें क्या है। फिगर यहाँ रो और कॉलम है हमारे पास। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? फिगर शोज, क्या शो कर रही है? द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम। ठीक है, आपको ये बता रही है कि डेस्क्स की अरेंजमेंट बता रही है क्लासरूम में। एक क्लासरूम में आपने डेस्क कैसे अरेंज करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन है? यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल दिख रही है मुझे तो यहाँ पर। ये तीनों आशिमा, भारती एंड कैमिलिया आर सीटेड एट A, B, C रिस्पेक्टिवली। तो ये 3 गर्ल्स के नाम है यहाँ पर। ये तीनों गर्ल्स यहाँ बैठी है। एक गर्ल यहाँ है, एक गर्ल यहाँ है और एक गर्ल यहाँ है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आपको लगता है ये तीनों लड़की एक ही लाइन में बैठी हैं? अगर बैठी हैं तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फिर बताओ अपने आंसर का कि कैसे बैठी हैं एक ही लाइन में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तीनों एक ही लाइन में बैठी हैं तो कैसे? देखो,
एक लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों गर्ल्स हैं, वो तभी होंगे जब ये लाइन कौन सी लाइन होगी, मेरी कोलिनियल लाइन होगी। ठीक है ना। तो कोलिनियल लाइन क्या होगी, अगर मैं इसमें देखूं कि ये तीनों लड़कियां ऐसे बैठी हैं ए बी सी, तो अगर ये मेरी स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होगा। होगा नहीं होगा, ये ए सी मेरी पूरी लाइन है, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूं फिगर में, लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी तो होगा। ए सी कैसे बना होगा, ए बी और बी सी को मिला के बना होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब ये एक लाइन में बैठी है, और अगर नहीं हुई तो नहीं बैठी। तो हम क्या करते हैं, ए सी ए बी और बी सी तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे तीनों पॉइंट्स गिवन है, जैसे मुझे ए पॉइंट गिवन है 3,1, बी पॉइंट गिवन है 6,4 और सी पॉइंट गिवन है 8,6। ठीक है ना। तो निकालें हम डिस्टेंस, तो आप तीनों का निकाल लो, आपकी मर्जी है, आप किसी का भी पहले निकाल सकते हो। मैं पहले ए बी का निकालती हूँ, ऐसे चलते हैं ना लाइन से, ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो ए बी का सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस निकलेगा। x2 माइनस x1 लगाएं इसमें, अब आपको तो पता ही चल गया है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मैं डायरेक्ट लगा दूं, यहाँ मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी x2 माइनस x1, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक y2 माइनस y1 बोल दिया है। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। सॉल्व करें, तो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आया 9 प्लस 9, इसका मतलब क्या आया, √18। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो 3√2 आएगा, 18 के फैक्टर निकाल के किया तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब किसका निकालना है, बीसी का, हम लाइन से निकाल रहे हैं बीसी। x1 y1 6 और 4, x2 y2 8 और 6, लगाएं फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, सॉल्व करें यहां पर, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, आपका सॉल्व करके यहाँ पर आया 8। जब आपने इसके फैक्टर किए तो आपका आया 2√2। ठीक है, लास्ट रह गया एसी, चलो अब एसी भी निकालते हैं। एसी के लिए ये दोनों लेंगे, x1 y1 3 और 1, x2 y2 8 और 6, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर रही हूं मैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे 25 प्लस 25, सॉल्व करके आपका आया √50। जब आपने इसके फैक्टर निकाले तो आया 5√2। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी तो ये एक लाइन में थी, नहीं तो नहीं थी। तो चलो कंडीशन लगाते हैं। ठीक है ना, लगाएं कंडीशन, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। ए सी कितना है मेरा 5√2 प्लस इज इक्वल टू ए बी कितना है मेरा 3√2, बी सी कितना है 2√2, तो 5√2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5√2। हो रही है ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है ना, तो इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दे आर, ये तीनों गर्ल्स क्या है, एक लाइन में बैठी हैं, दे आर सिटेड इन अ लाइन। तो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे और पूछे क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स तभी होंगे जब वो कोलिनियल लाइन होगी। कोलिनियल लाइन वही होती है जो जिस लाइन पे ही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो उसकी कंडीशन ये रही। अब आप यहाँ पी क्यू आए आर एस आए जो भी आए उस हिसाब से चेंज करना और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। कह रहा है आपको क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन बताना है। कंडीशन क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट के। तो पहले हम ये दोनों पॉइंट लिख लें 7 और 1। एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने गलती से 2 बार 1 लिख दिया है।
ठीक है ना। एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ इसको। देखो 7 और 1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 3 और 5 लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इसका बीच का ही पॉइंट होगा तभी तो वो इक्वी डिस्टेंस पे है। लो मैंने इसको ले लिया, ये रहा, इसको नाम दे दिया ए बी। तो इसका मतलब क्या है, एपी इज इक्वल टू पीबी है। इक्वी डिस्टेंस तो यही हुआ कि एपी का जितना डिस्टेंस है उतना ही आपका पीबी का डिस्टेंस है, यही हुआ ना। तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AP इज इक्वल टू पीबी। एपी में ये दोनों पॉइंट्स लेंगे और पीबी में ये दोनों लेंगे। रूट एपी, पहले एपी के लिखते हैं, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम किसके लिखते हैं, पीबी के। सेम वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल में है तो ये रूट से रूट कट जाते हैं। आपको कट करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट बस नीचे ये लिख लेना है। आप बस ये ध्यान रखना, जब भी रूट आमने सामने हो, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे हो, तो वो कट जाते हैं, तो ये कट जाएंगे, पर हम इसे कट करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ये रूट से बाहर आ गया। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर की, यहाँ पर प्लस है ये, ठीक है। चलो लगाओ आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14x, ठीक है। प्लस अब इसमें लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये एक्स स्क्वायर ऐसी है, ये 6x, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये वाई स्क्वायर ऐसी है और ये 10y ऐसी है। जो कट हो रहे हैं काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइन और सेम डिजिट हो तो कट जाते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। क्या बचा, 49 और 1 प्लस करके लिख दूं डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो गया मेरा 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y। अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 25 और 9 जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा कितना हो गया 34, ठीक है ना। 34 माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। अब क्या करते हैं, नंबर वाले एक साइड करते हैं, तो 50 माइनस 34, अब तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ट्रांसपोज कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया तो 16, 14 में से 6 माइनस किए तो आपके क्या बचेंगे 8x माइनस 10 प्लस 2y माइनस का 8y, ठीक है। इसको अभी हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर से 8 कॉमन ले रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, x माइनस वाई। ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, यहाँ के डिवाइड का आया, आपका लो आंसर आ गया। क्या बताना था आपको, रिलेशन बताना था ना, तो ये लो ये रहा रिलेशन आपका, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये है x और y के बीच का रिलेशन। समझ में आया क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। कह रहा है पॉइंट बताओ जो y एक्सिस पे होगा और वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के। फिर वो यहाँ मैंने अपनी लाइन ले ही रखी है, पहले इसको मैं नाम दे दूं ए बी। लाइन की हेल्प से करते हैं ना तो आसान लगता है और जल्दी भी हो जाता है, पता चल जाता है हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। ए और बी, अब एक वाई एक्सिस पे पॉइंट है और इक्विडिस्टेंस है, फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पी ले लिया। एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ वाई एक्सिस लिखा है, जब वाई एक्सिस पे होता है तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है नहीं होता 0,
तो x तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और y को y लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट बताने हैं। तो इक्वी डिस्टेंस पे है तो AP इज इक्वल टू PB होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया है। अब क्या करें, AP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर PB का निकाल लेते हैं। तो चलो AP का डिस्टेंस निकालते हैं हम। तो AP का डिस्टेंस है AP। तो क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया तो कितना आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस ये ऐसे ही रहने दो अभी, ये रहा आपका। उसी तरीके से PB निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने इक्वल नहीं रखे, अलग अलग निकाल के इक्वल कर दूंगी। मैं आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ, ठीक है ना। PB कैसे निकालें, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना था, इसको एक स्टेप आगे और सॉल्व कर लेते हैं। -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल रखें। AP इज इक्वल टू PB था, तो AP -6 का स्क्वायर प्लस इसका इज इक्वल टू PB कितना था मेरा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचा, -6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36, आइडेंटिटी लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 16 आया, प्लस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6y। ठीक है, 36 ये 6 है प्लस y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, कट करें, ये इससे कट हो गया। अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो मेरा आंसर कितना आया, यहाँ पर हम जब इन्हें प्लस करेंगे तो 61, ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरा 25 माइनस का 6y। सॉल्व कर लो, बस लीनियर इक्वेशन की तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 36 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा मेरा 4y। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। आपको y नहीं चाहिए था, आपको पॉइंट चाहिए थे। तो पॉइंट कैसे निकालें, पॉइंट क्या थे मेरे, पॉइंट थे मेरे 0 और y, यही थे ना। यहाँ लिख लेना आप कि लेट पॉइंट भी, कहीं आप लिखना भूल जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ फिगर में लिख दिए थे इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे थे। तो पॉइंट 0 और y थे ना, तो कितना है 0 और y की वैल्यू कितनी है, 9। ये आपका आंसर। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब आपके पास जो एग्जाम्पल 5 ये है, लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। एग्जाम्पल नंबर 6 से आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हमारे इस चैप्टर के 5 एग्जाम्पल्स और रह रहे हैं, एग्जाम्पल 6 to 10, जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के हमारे एग्जाम्पल 1 to 5 एक एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो थे वो कंप्लीट हुए। सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के जो एग्जाम्पल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब इसके पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि इसके आगे के एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं एग्जाम्पल 6 to 10 डालूं। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।